झाबुआ जिले के ग्राम पंचायत तारखेड़ी व ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी से लगे वन विभाग परिक्षेत्र की भूमि में झाबुआ अलीराजपुर रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर ने 26 मई को ग्रीन इंडिया मिशन योजना अंतर्गत पौधारोपण किया। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा तैयार किए गए पौधों एवं समीपस्थ बने तालाब का निरीक्षण किया। वहीं सांसद गुमान सिंह डामोर का फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन योजना भारत सरकार की एक अद्भुत पहल है, क्योंकि इस मिशन के तहत भारत अपने घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्वीकरण और वन क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगा, जो जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरे से निपटने में मददगार साबित होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ओम शर्मा, गजेंद्र सिंह डामोर, उमरकोट सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा, नीलेश मीणा, ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी सरपंच राजू डामोर उपस्थित थे। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में कुल रकबा 110 हेक्टेयर भूमि में कुल 36,050 पौधे रोपित किए जाएंगे। स्वागत है सर। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत जो आज आपने वृक्षारोपण किया है, इस पर आपका क्या कहना है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारी कुंभाखेड़ी सोसाइटी द्वारा भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के सहयोग से लगभग 275 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस ज़मीन पर 3 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। एक जो हमारे यहाँ पे है वो घास का विकास, दूसरा हमारा वृक्षारोपण और तीसरा ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट रोड से उसका पूरा विकास। ग्रीन इंडिया मिशन का जो मुख्य कारण ये है कि घटते हुए वनों को हम वापस कैसे बढ़ाएं। वनों के घटने के कारण अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा पर्यावरण को। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है और वो मानव जाति के लिए घातक है। तो जितना हम वृक्षारोपण करेंगे, जितने हम हरे भरे वृक्ष लगाएंगे, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा और हम इस पृथ्वी की रक्षा कर पाएंगे। तो इस दिशा में ये बहुत बड़ा परियोजना है और इस परियोजना में हम सभी जन सामान्य को जोड़ करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं इसके लिए हमारे झाबुआ जिले के वन विभाग और हमारे कुंभाखेड़ी क्षेत्र के सभी सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सर एक सवाल था, फॉरेस्ट लैंड में कोई जो कार्य होता है तो बहुत जल्दी काम की अनुमति नहीं मिल पाती है। जैसे कुछ रोड है हमारे जो फॉरेस्ट की अनुमति काम करते हैं रुके हुए पड़े। देखिए, जो वन भूमि है, आबादी बढ़ने के कारण पूरे देश में वन भूमि पर बहुत तेज़ी से अतिक्रमण हो रहा है। पहले जो फॉरेस्ट कवर था इंडिया में वो लगभग 35% था और अब ये घटकर 17-18% पे रह गया। तो अगर हम इस प्रकार से वन भूमि में तेज़ी से निर्माण कार्य करेंगे तो ये जो फॉरेस्ट कवर है ये और भी कम होगा। परंतु जहाँ आवश्यक है, जिसके बिना हम काम हमारा चल ही नहीं सकता है, वो निर्माण कार्य की परमिशन मिल रही है और सरकार दे भी रही है। सर एक बड़ा सवाल है कि क्षेत्र में जो ग्रामीण जन है वो मनरेगा के ऊपर डिपेंड है और क्षेत्र में वन भूमि के अलावा कोई दूसरी भूमि नहीं है। तो अगर लोगों को रोजगार चाहिए सर, फॉरेस्ट को काम करना काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। देखिए, आज झाबुआ जिले में लगभग पूरे ज़िले में लगभग 75,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। मनरेगा में हमने जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य खोले हैं उसमें जो एजेंसी है वो ग्राम पंचायत है। अगर कार्य की लागत 15 लाख से अधिक है तो फिर वो ग्रामीण यांत्रिकी विभाग है। और अगर वन भूमि में हम काम करेंगे तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वन भूमि में हमारा वन विभाग एजेंसी रहेगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं है काम की।
और जिस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें काम कर रही है उसी प्रकार से वन विभाग काम करेगा। वन विभाग से काम करवाने में यह है कि हमारा काम तेज़ी से होगा और उसमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। झाबुआ जिला ब्यूरो मनीष कुमार की रिपोर्ट।